हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और बच्चों ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो आपके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करिए फिर सॉल्व करते हैं। 52 क्या बोला गया है? द नंबर, ठीक है, ये नंबर दिया है, विल रीड एज 81,06,52,318। नंबर लिखिए 81652318। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि कैसे रीड करता है ये नंबर। सबसे आसान मेथड है कि हम कॉमा लगा दें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम की बात की गई। अगर यहाँ से आपको पता लग रहा है तो बहुत इजी चीज है वैसे तो पता लगाना। वंस टेंस हंड्रेड्स वाला तो ये पीरियड है, फिर थाउजेंड वाला ये, लाख वाला ये और करोड़ वाला ये। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली आप नहीं पता लगा पा रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए इनकी प्लेस वैल्यू। वंस टेंस हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख, 10 लाख और करोड़। आसान है काफी। तो अब कैसे रीड करेगा? 8,16,00,000, 8,16,00,000 52,318। यहाँ पे क्या बोला है? 81 करोड़, 81 करोड़ 6 लाख। ठीक है, 81 करोड़ 6,52,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। 81 करोड़ है, फिर खाली 6 लाख लिखा है, तो मतलब या तो इसके बाद जीरो होना चाहिए था एक। तो इसीलिए हमारा नंबर कैसे बोला जाएगा? 8,16,52,318। तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी। हमें ट्रू और फॉल्स ही तो चेक करने हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगला देखिए, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 6709 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। सबसे बड़ा नंबर बनाना है आपको 4 अंकों का नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए एक सिंपल फंडा है। सबसे बड़ी डिजिट सबसे लेफ्ट में यूज होगी, फिर उससे छोटे डिजिट, फिर उससे छोटे डिजिट और फिर सबसे छोटे डिजिट हम यूज करेंगे। तो 9,760 आ जाएगा। 9,760 है, यही सबसे बड़ा नंबर है, तो ट्रू आप लिख देंगे। अमंग किलो, मिली एंड सेंटी द स्मॉलेस्ट इज सेंटी। तो ये बोला है। अब आपने सुना होगा किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, ये तो सुना होगा आपने, और मिलीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम। तो अब आपको ये बताना सबसे छोटी यूनिट इसमें कौन सी है। तो अगर हम बात करें सेंटी और मिली की, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की, तो इन दोनों में छोटी यूनिट मिलीमीटर होती है। क्या होती है? मिलीमीटर होती है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। तो ऑफ कोर्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर हुई सबसे छोटी यूनिट, किलोमीटर तो वैसे ही इनसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेंटी को बोला गया है सबसे छोटा। तो सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 1 डिजिट नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो कोई 1 डिजिट नंबर देखिए, जैसे 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है। यहाँ तो बात ये अप्लीकेबल है कि सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज 1 डिजिट, लेकिन ऑलवेज जहां बोल दिया वहां गड़बड़ होगी, क्योंकि 9 का सक्सेसर 10 होता है जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो एक 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट भी हो सकता है, ऑलवेज लिखना गलत है। ठीक है, तो
ये फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिए, सक्सेसर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 3 डिजिट नंबर। नहीं, 3 डिजिट नंबर अगर 999 देखें तो इसका सक्सेसर कितना हो जाएगा, एक 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। कितना, 4 डिजिट। तो इसको भी आप फॉल्स बोल सकते हैं, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला देखते हैं। प्रेडेसेसर, सक्सेसर सबको पता है ना क्या होते हैं। प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती, सक्सेसर यानी परवर्ती। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है प्रेडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। बिल्कुल नहीं। प्रेडेसेसर की बात अगर हम करें तो देखिए, एक 2 डिजिट नंबर 10 है, इसका प्रेडेसेसर क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 10 माइनस 1 9 होता है। तो ये तो 2 डिजिट नंबर का प्रेडेसेसर 1 डिजिट नंबर आ गया, तो ट्रू कहां से होगा, ये तो फॉल्स होगा। एवरी होल नंबर हैज इट सक्सेसर। अब इसमें बोला गया है हर एक होल नंबर का एक सक्सेसर होता है। तो अगर आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी जोड़ दें तो होल नंबर बन जाता है। तो बोला गया है हर एक होल नंबर का सक्सेसर होता है, तो ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि 0 का सक्सेसर 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा जो होल नंबर है उसका सक्सेसर होता है भाई, और जितने होल नंबर्स होंगे सबका सक्सेसर होगा। लेकिन एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडेसेसर। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा 0 ही होता है होल नंबर। अगर मुझे इसका भी प्रेडेसेसर निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें से एक माइनस कर दिया तो -1 आ जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। क्या है ये, इंटीजर है। ठीक है, तो हर एक होल नंबर का प्रेडेसेसर नहीं होगा, क्योंकि 0 का प्रेडेसेसर नहीं होता। तो ये आप फॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर देयर इज वन नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में एक नेचुरल नंबर होता है। बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। देखिए, अगर मैं 3 और 10 है इसके बीच में अगर देखूं तो कितने नेचुरल नंबर हैं भाई, 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। हाँ, अगर मैं 3 और 5 के बीच में बोलूं तो इसके बीच में एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 और 4 के बीच में पूछूं तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं, है ना। तो हमेशा दो नेचुरल नंबर के बीच में एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चेक कर करके ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है, आगे देखते हैं। अगला बोला गया है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या ये सत्य है? तो उसके लिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए होगा हमें, जो कि है 999। अगर इसका सक्सेसर निकालना है मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा इसका सक्सेसर, एक जोड़ के ये आ जाएगा 1000। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर हो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यही बोला है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। बिल्कुल सही है ना, अभी चेक करके देखा हमने। ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। देखिए, दो नेचुरल नंबर अगर आपको कहीं दिखते हैं और उन दोनों में से जिसकी अधिक डिजिट्स होंगी
वो बड़ा होगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल, ये हमेशा सच होगा। जैसे अगर मैं एक नेचुरल नंबर ये देखूं, दूसरा ये देखूं, ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, 1 डिजिट का 9, लेकिन ये, चलो ये देख लो, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, नेचुरल नंबर, लेकिन इसकी डिजिट 2 है, इसकी 1 है, इस कारण से ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, 9 से। तो हमेशा ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए मैं कंपेयर करूं 99 और 120, तो 3 डिजिट वाला नंबर 2 डिजिट वाले से अधिक बड़ा होगा, फिर 4 डिजिट वाला 3 वाले से, ऐसे आपको ये पता लग जाएगा कि जिसकी डिजिट्स अधिक हैं वो नंबर बड़ा होगा। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या ये सच है कि दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा? बिल्कुल सत्य है ये। कोई भी दो नंबर को, नेचुरल नंबर को जोड़ लीजिए, हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा, ट्रू। ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये बोला है कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्लोज नहीं है। क्या सही है ये? मतलब अगर दो नेचुरल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मुझे नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे हमेशा ही आंसर में एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट तो इनकी फॉल्स है। आप बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तब ये सही होता। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्या कहती है कि दो नेचुरल नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, जैसे 50 माइनस 5, 45 आ गया, तो ये और ये 50 और 5 दोनों नेचुरल नंबर हैं। 50 में से 5 को घटाया, 49 5 आया, ये भी नेचुरल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा कर देंगे 5 माइनस 50, तो हमें माइनस 45 प्राप्त होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो दे आर नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं 66 की बात करूं तो यहां पे बात हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूं, एडिशन है ना, तो दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूं, मान लो a प्लस बी, या मैं b प्लस ए कर रहा हूं, तो आंसर हमारा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, अदरवाइज नहीं होती। तो एडिशन कम्यूटेटिव है नेचुरल नंबर के लिए, ये बोला है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, ट्रू है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। दो नेचुरल नंबर लीजिए, पहले ए को बी में ऐड कीजिए, दूसरे में बी में ए को ऐड कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अगला देखिए। तो 67 एंड 68 देखिए, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है? वन इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। 68 में लिखा वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। दोनों में से कोई एक सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी होल नंबर से एक को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 5 से एक को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर सेम आना चाहिए। एडिशन में तो ऐसा नहीं होता, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, आंसर विल चेंज, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। वन इज नॉट द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर, लेकिन वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर।
तो दिस विल बी ट्रू। ठीक है, अगला देखिए, देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू होल नंबर्स गिव नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि एक होल नंबर है, व्हेन एडेड टू अ होल नंबर, एक होल नंबर को जब हम होल नंबर में ऐड करते हैं तो गिव्स द नंबर इटसेल्फ। बताइए, ट्रू है ये? तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार से कि कोई ऐसा होल नंबर बताना है आपको जिसमें मैं कोई भी होल नंबर ऐड कर दूं, जैसे 5 है, तो आंसर मेरा यही होल नंबर आना चाहिए जो इसमें ऐड किया है। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो एक होल नंबर तो ऐसा एग्जिस्ट करता है 0, जिसमें मैं कोई भी होल नंबर जोड़ूं तो आंसर वही होल नंबर आएगा जो हम इसमें जोड़ रहे हैं। कोई भी ले लीजिए, जैसे 205 है, इसमें अगर इसको मैं 0 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा, होल नंबर 205 ही आएगा, है ना? तो बिल्कुल ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू है। ये बोल रहे हैं एक नेचुरल नंबर भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें मैं कोई भी नेचुरल नंबर जोड़ूं तो वही नेचुरल नंबर एज आंसर। जैसे 5 है तो इसमें अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 3 तो नहीं आएगा। तो क्या कोई कैसा नेचुरल नंबर है जिसमें मैं कोई भी नेचुरल नंबर जोड़ूं तो आंसर वही नेचुरल नंबर आए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दिस इज फॉल्स। ठीक है, अगला देखिए, इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, एक होल नंबर को मैं दूसरे होल नंबर से डिवाइड करता हूँ विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। ठीक है, मान लीजिए 5 है, मैं इसको दूसरे होल नंबर से डिवाइड करता हूँ 10 से। द क्वोशंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वोशंट मतलब जो आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। क्या ये ट्रू है? तो अगर मैं देखिए सेम होल नंबर को, है ना, किसी भी होल नंबर को उससे बड़े होल नंबर से डिवाइड करता हूं तो बिल्कुल आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं चीजों को लेके तो इनको इजीली आप बता पाएंगे इनके आंसर्स। जैसे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स नीड नॉट टू बी अ होल नंबर। दो होल नंबर हैं, अगर उनकी मैं प्रोडक्ट करता हूं तो जरूरी नहीं है आंसर होल नंबर आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, दिस इज फॉल्स। क्योंकि जो होल नंबर है ना, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी दो होल नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा ही आपका होल नंबर आएगा। तो ऑलवेज लिखना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ऑलवेज बी ए होल नंबर, सही होगा तब। A whole number divided by another whole number greater than 1 never gives the quotient equal to 4। क्वेश्चन समझ गए तो आप इजीली इसको बता पाएंगे आंसर। ये बोला है कोई एक होल नंबर लीजिए 5, इसको डिवाइड करेंगे हम ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिवाइड बाय अनदर होल नंबर जो एक से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक से बड़ा कोई भी हो सकता है, 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा मिनिमम 2 आ सकता है, या इससे बड़ा कितना भी आ सकता है 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बोल रहे हैं कि नेवर गिव्स द क्वोशंट इक्वल टू द फॉर्मर। पहले वाले इसके बराबर क्वोशंट नहीं आएगा कभी भी। बिल्कुल सही बात है, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। 5 को 2 से भाग करेंगे 2.5 आ जाएगा। 5 को 10 से भाग करेंगे 1/2 आ जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है, अगर मैं इस 5 को 1 से भाग करूं तो ही इसके बराबर हमारा क्वोशंट आ सकता है, लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया
कि एक से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये तो, है कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला गया है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल चेक करें तो वो मल्टीपल उसके नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल आपने देखी हैं तो उसमें यही आपको बताया गया है। जैसे 10 के मल्टीपल निकालने हैं, 10, 20, 30, मतलब इस 10 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, बिल्कुल सही है, नोट कर लेंगे इसको। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको रिवाइज भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।